नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTNCT हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया जा रहा 10वीं और 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन। पुलिस परिवार सदस्यों हेतु हार्टफुलनेस ध्यान का आयोजन। मुड़वारा स्टेशन सलाहकार समिति की बैठक संपन्न, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। जबलपुर मंडल से निर्देशानुसार स्टेशन सलाहकार समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई। रंगपंचमी पर गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने जमकर खेली होली, खूब मस्ती। प्रधान अध्यापकों को गुलाल लगाकर लिया आशीर्वाद। रंगनाथ थाना अंतर्गत बरगवा रोड पर स्थित एक खाली पड़े प्लाट में खड़ी कार में अचानक लगी आग। स्थानीय नागरिकों द्वारा दमकल वाहन को दी सूचना। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। कड़ी सुरक्षा के बीच 10वीं और 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन जारी है। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय माधोनगर में इन दिनों 10वीं और 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। अभी तक कुल 51,580 कॉपियां जांचने के लिए पहुंची हैं, जिसमें 2800 के करीब कॉपियों का मूल्यांकन किया जा चुका है। 38,700 कॉपियां जांचना अभी शेष है। 12वीं की कुछ परीक्षाएं शेष होने के कारण अभी सिर्फ 57 मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन कार्य में लगे हुए हैं। परीक्षाओं के बाद इनकी संख्या बढ़ेगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मूल्यांकन का कार्य कराया जा रहा है। इस संबंध में प्राचार्य और मूल्यांकन अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई है। अभी टोटल 10वीं में जो कापियाँ आए थे 16,740, उसमें जो है आज दिनांक तक जो है मूल्यांकन हो गए 1540 और शेष बच्चे हैं 1,500, 15,200। और उसी प्रकार जो है 12वीं कक्षा में जो है अंग्रेजी में आए हुए हैं 10,800, उसमें जो है अपने मूल्यांकन हो गई है 720 और शेष बच्चे 10,080। इसी प्रकार हिंदी में भी टोटल कापी आए हैं 14,040 और उसमें 540 और शेष बच्चे हैं 13,500। तो टोटल हमारे 10वीं और 12वीं में जो है 51,580 कापियाँ प्राप्त हुई हैं और वर्तमान में टोटल कापियाँ 2,800 चल चुकी है और शेष 38,780 बची हुई है। पुलिस परिवार सदस्यों हेतु हार्टफुलनेस ध्यान का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण एवं अभ्यास 3 दिवसीय कार्यक्रम की हुई शुरुआत। पुलिस अधीक्षक कटनी एवं प्रशिक्षक एवं जिला समन्वयक अधिकारी टीम के मार्गदर्शन में 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कटनी पुलिस परिवार के मुखिया सहित पुलिस विभाग के पुलिस कर्मियों ने किया अभ्यास। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकराना जी के निर्देशन में मध्य प्रदेश पुलिस के समस्त अधिकारी और कर्मचारियों को तनाव से मुक्त एवं बेहतर स्वास्थ्य हेतु श्री कमलेश डी पटेल, फाउंडर और ग्लोबल गाइड, हार्टफुलनेस संस्था एवं एजुकेशन ट्रस्ट कान्हा, शांतिवन तेलंगाना के साथ समन्वय स्थापित कर यह प्रोग्राम तैयार किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ध्यान तथा उनके लाभों के विषय में जागरूकता हेतु हार्टफुलनेस संस्था श्री रामचंद्र मीने पूरे विश्व में कार्यरत है। हार्टफुलनेस संस्थान के माध्यम से पुलिस बल में कार्य की अधिकता, तनावपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने की अपहराता, समाज के नकारात्मक तत्वों से जूझने की चुनौती, स्वयं को सेवा के प्रति तत्पर एवं सतर्क रखने की आवश्यकता, मुड़वारा स्टेशन
सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। जबलपुर मंडल से के निर्देशानुसार आज 19 मार्च को स्टेशन सलाहकार समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न विषयों के सदस्यों के मतानुसार चर्चा हुई, चयनित किया गया, जिसमें आपस में सभी सदस्यों का परिचय, यात्रियों को FOB में चढ़ने उतरने के लिए रैंप की व्यवस्था, लिफ्ट को चालू करना, एस्केलेटर व्यवस्था, सहायता बुध उपलब्ध कराना जाना चाहिए, जिससे महिलाओं एवं बच्चों को विशेष लाभ प्राप्त हो सके। व्यवस्था प्लेटफॉर्म 1 पर नहीं है, ज्यादातर गाड़ियां इसी प्लेटफॉर्म पर आती हैं। अन्य प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 और 5 की ओर से स्टेशन चारों ओर से खुला होने के कारण सुरक्षा एवं साफ सफाई प्रभावित होती है। टिकट बुकिंग, पार्सल रिजर्वेशन ऑफिस में बनाने के बाद वेंटिलेशन के लिए बनी हुई खिड़कियां बंद होने से सफोकेशन की स्थिति निर्मित होने आदि बातों पर विस्तार से रखी गई। इसे सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे एवं मंडल प्रशासन को पत्र के माध्यम से अवगत कराने दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मीटिंग में कल्पना द्विवेदी, धन्य कुमार गांधी, अंकुश रजक, RP शर्मा, शिव मतराम, KK दुबे, राजकुमार यादव, जयदीप, JK पांडे, ASI RPF शालिनी पाल, HCRPF की उपस्थिति रही। रेलवे सलाहकार समिति की बैठक है। मंडल कार्यालय से ये लेटर आया था कि आप अपने स्टेशन में समिति का बैठक करके उनको निर्देशित करें। बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए स्टेशन को लेकर? बैठक में तो ये क्या नाम है, बैठक में ये फसाड किनारे जो क्या बोलते हैं खिड़कियाँ वो है बंद हो गई हैं, सफोकेशन हो रहा है उसका, और प्लेटफार्म 5 तरफ बाउंड्री वाल का, और लिफ्ट के बदले अगर है तो ये काम रैम्प का, कि जैसे पब्लिक आती जाती है अटैची केस लेकर के, तो उनको ले जाने में दिक्कत होती है। साइकिल स्टैंड को भी, साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड और ये ऑटो स्टैंड को भी शिफ्ट करने की बात हुई है। वो बन गया है, कुछ समय के बाद वो भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। और प्लेटफार्म 1 में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है दोनों एंड में, उसको बनाने की भी बात चल रही है कि इसको बनवाया जाए, जिससे आदमियों की तो दिक्कत विशेष नहीं है, लेकिन औरतों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होती है। रंगपंचमी पर गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने जमकर खेली होली, खूब मस्ती की, प्राध्यापकों को गुलाल लगाकर लिया आशीर्वाद। शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी में रंगपंचमी के उपलक्ष्य में एक भव्य रंगोत्सव का आयोजन किया गया। यह उत्सव भारतीय संस्कृति और परंपराओं के रंगों को जीवंत करने का एक सुंदर अवसर साबित हुआ। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर चित्रा प्रभात और डॉक्टर साधना जैन ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस पावन शुरुआत के उत्सव को एक शैक्षणिक और सांस्कृतिक आयाम प्रदान किया गया, जो महाविद्यालय के मूल्यों को दर्शाता है। कार्यक्रम की शुरुआत के बाद महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं ने प्राचार्य, प्राध्यापकों और कर्मचारियों को रंग गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यह क्षण परंपरा और आधुनिकता के मेले का प्रतीक बना रहा, जहां छात्राओं ने अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान और स्नेह व्यक्त किया। इसके बाद उत्सव ने एक उत्साहपूर्ण मोड़ लिया, जब छात्राओं ने होली और रंगपंचमी से प्रेरित फिल्मी गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। इन नृत्यों में उनकी प्रतिभा और ऊर्जा स्पष्ट रूप से झलक रही थी, जिसने उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। नाच की रात है, जैसे वैसे फिर, भर के नाच
खड़ी कार में अचानक लगी आग, दमकल दल ने पाया काबू। रंगनाथ थाना अंतर्गत बरगवा रोड पर स्थित एक खाली पड़े प्लाट में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। स्थानीय नागरिकों द्वारा दमकल वाहन को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल दल ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। जिस कार में आग लगी थी उसके बगल में 2 कार और खड़ी हुई थी। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।